दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी लाइफ में स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में राहु और केतु अगर कुंडली में हैं तो कैसा रोल प्ले करते हैं, वह हमें किस एनर्जी की ओर लेकर जाते हैं, क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अगर हमारे जीवन में कुछ रहस्य हैं और कारण समझ नहीं आ रहा हो तो समझ लीजिए उसके पीछे राहु का हाथ है। कुंडली में मोटे तौर पर हम अन्य ग्रहों के प्रभाव का आकलन तो कर लेते हैं, लेकिन राहु का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राहु का प्रभाव आकस्मिक और रहस्यमयी होता है। ये राहु और केतु इतने रहस्यमयी होते हैं कि इसके जितने भी डीप जाओ उतने रहस्य आपको प्राप्त होते हैं। सूर्य को ज्योतिष में प्राण कहा गया है और चंद्र को मन। प्राण और मन ये दोनों मिलकर शरीर का निर्माण होता है और इसी शरीर, प्राण और मन का रहस्य राहु है। अगर राहु भौतिक जीवन का मालिक है तो केतु मोक्ष और मुक्ति का मालिक है। केतु व्यक्ति के लिए मोक्ष और मुक्ति के द्वार खोल सकता है। अगर कुंडली को समझा जाए तो कुंडली के तमाम रहस्य खोल सकता है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म से किस प्रकार के क्रम और संस्कार लेकर आया है, इसे राहु के माध्यम से जाना जा सकता है। राहु पिछले जन्म और इस जन्म के बीच की कड़ी है। हम राहु से यह समझ सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म का क्या रिश्ता है। हम कुंडली से यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्विन कब हमें मिलेगा, या हमारे जीवन में हमारा ट्विन है या नहीं, या फिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो राहु केतु से हमें समझ में आता है कि हमारी लाइफ में ट्विन आएगा या नहीं आएगा। राहु का जीवन पर प्रभाव समझकर ही आप बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। राहु कुंडली के अलग अलग खानों में बैठकर अलग अलग प्रभाव देता है। राहु जब कुंडली के अलग अलग खानों में बैठता है तो क्या प्रभाव डालता है, राहु के नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर कर सकते हैं। राहु ऐसा ग्रह है जिसको ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन हम राहु को पाप ग्रह नहीं बोल सकते, क्योंकि राहु से हमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। राहु का प्रभाव आकस्मिक होता है। हमारे जीवन में राहु के रहस्य के पीछे क्या होता है। राहु एक छाया ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदुओं के साथ राहु और केतु का निर्माण होता है। ज़्यादातर मामलों में राहु का प्रभाव नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आज की दुनिया में, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कंप्यूटर और संचार व्यवस्था के पीछे राहु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहीं दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में केतु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में केतु ग्रह को अशुभ माना जाता है। हालांकि केतु द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त नहीं होते। केतु ग्रह के द्वारा व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यह अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष और तांत्रिक ज्योतिषी आदि का कारक होता है। ज्योतिष में केतु ग्रह की कोई निश्चित राशि नहीं है, इसलिए केतु जिस राशि में बैठता है वह उसी के अनुरूप फल देता है। इसलिए केतु का प्रथम भाव अथवा लग्न में फल को वहाँ स्थित राशि प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से जातक अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन यदि लग्न भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम एवं द्वादश भाव में हो तो जातक को उसके बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि केतु ग्रह के साथ युति बनाता है तो व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग निर्माण होता है। यदि जातक की कुंडली में केतु बली हो तो यह जातक के पैरों को मजबूत बनाता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होता। शुभ मंगल के साथ केतु की युति जातक को साहसी बनाता है। केतु से पीड़ित होने से जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सामने अचानक कोई न कोई बाधा आ जाती है। यदि व्यक्ति किसी कार्य के लिए जो निर्णय लेता है तो उसमें उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। केतु के कमज़ोर होने पर जातकों के पैरों में कमजोरी आती है।
पीड़ित केतु के कारण जातक को नाना मामा का प्यार नहीं मिल पाता। राहु केतु की स्थिति कुंडली में कारसर्प दोष का भी निर्माण करती है, जो कि जातकों के लिए घातक होता है। दोस्तों, प्रेम संबंधों के लिए भी शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है, बट सच तो यह है कि राहु भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। राहु प्रेम संबंधों को पनपने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रेम संबंध भी ऐसे जिसमें दोनों समाज से नज़रें बचाकर एक दूसरे को मिलते हैं, सो छुपा कर रखने वाले प्यार के लिए भी राहु जिम्मेदार होता है। राहु रहस्य का कारक ग्रह है, जिसमें हमारे जीवन के बहुत सारे रहस्य की परतें छुपी होती हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। केतु अध्यात्म, वैराग, मोक्ष, ज्योतिष, तंत्र आदि को दिखाता है। वही राहु झूठ का रूप है, जो झूठ को सच जैसा बना देता है। राहु व्यक्ति को झूठ बोलना, बात छिपाना, बनावटी बातें करना, बनावटी बात को चेंज करना, मैनिपुलेट करना, किसी के विश्वास को जीतने के लिए राहु में ही होती है। यदि हम राहु को गहराई से जानते हैं तो इसमें हमारे जीवन के बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। पिछले जन्म के बारे में भी हम जान सकते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति राहु पैदा करता है। राहु कुंडली में स्ट्रोंग होकर बैठा है तो आपकी गुप्त बातें सामने आ जाएंगी। यदि आपको लगता है सब कुछ गुप्त है, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, या आपके पीठ पीछे बहुत से लोग आपके बारे में बोलते हैं, तो ये सब राहु के कारण ही होता है। राहु वो रहस्यमयी ग्रह है जिसके कुंडली में आते ही कई तरह के खेल क्षण देखने शुरू हो जाते हैं। राहु की खास नज़र किसी जातक के दिमाग और जुबान पर रहती है, दिमाग में भ्रम पैदा करता है। इसके चलते व्यक्ति खुद ही अपना बुरा कर डालता है। गलत बात सुनना, सही बातों को नज़रअंदाज करना, जुबान पर नियंत्रण खो बैठना, इसके चलते सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। अतीत को लेकर रोना, आने वाले कल को लेकर ख्वाब बुनना, कुछ न होने पर भी आशंका, डर और बेचैनी का शिकार होना, रात को बहुत ज़्यादा सपने आना या किसी भी फैसले को लेने में असफल होना, बार बार फैसला बदलना, दूसरों पर विश्वास नहीं करना, इससे भी सामाजिक संबंध खराब होते हैं। धोखेबाजी, बेईमानी करने के विचार आना, गृह क्लेश होने लगते हैं, सिर में बार बार चोट लगना, गलत फैसलों के गलत चलते आमदनी का घटना, बिजनेस में घाटा राहु के कारण होता है। राहु के कारण पेट से संबंधी जैसे गैस की परेशानी, बाल झड़ना, लगातार सिर दर्द बना रहना, यहाँ तक कि कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। राहु को शांत करने के लिए या राहु के उपाय के लिए आपको भैरव मंदिर में रविवार को तेल का दीपक जलाएं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। साथ ही हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन काला कंबल का दान करें। कुत्ते को रोटी दें, चिड़िया को दाना, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। लोहे का दान करने से निश्चित रूप से राहु के कष्ट दूर होंगे। राहु का दशा अंतर्दशा, राहु एक राशि से दूसरी राशि में करीब 18 महीने बाद अपनी राशि बदलती है। राहु काल की महादशा लगभग 18 साल की होती है, वहीं राहु की अंतर्दशा 2 साल और 8 महीने की होती है। राहु के बीज मंत्रों की बात की जाए तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र को स्मरण कर सकते हैं। राहु का बीज मंत्र ओम भ्रम भ्रीम भ्रौम स्वा राहवे नमः का 108 बार जप करना चाहिए। राहु का रत्न और दिशा गोमेद को राहु का रत्न माना गया है और राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम मानी गई है। वहीं दोस्तों, जब केतु की बात की जाती है तो किसी की कुंडली में उच्च का होता है तो उसे मेटेलिक और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ की ओर लेकर जाता है, मेहनती, साहसी, अनुशासित बनाता है, गूढ़ रहस्य को जानने की योग्यता देता है। ऐसा पर्सन की समाज में एक छवि साफ सुथरा व्यक्तित्व, निडर, बुद्धिमान और विजयी बनाता है। ऐसा जातक पर ब्लैक मैजिक का भी असर नहीं होता। वहीं कमज़ोर केतु जातक को डरपोक बनाता है। ब्लैक मैजिक से वह परेशान रहता है, लेजी रहता है, काम
काम करने में डिले करता है, काम करने का उसका मन नहीं करता, डिसीजन लेने में वह घबराता है और डिसीजन नहीं ले पाता। कभी कभी ख़राब डिसीजन लेने की वजह से वह सारे काम को भी ख़राब कर सकता है। यदि केतु खराब है तो ट्यूसडे का फास्ट रखें। ट्यूसडे को चींटियों को तिल खिलाएं। ओम केम केतवः नमः का डेली 108 माला जाप करें। कान छिदवाएं। घी से चुपड़ी रोटी को कुत्ते को खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु दोनों आंतरिक रूप में इस संसार से जुड़े हुए हैं। जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने पर व्यक्ति को अनिद्रा और पेट के रोग, मस्तिष्क या पागलपन जैसे रोग होने की संभावना बनी रहती है। राहु व्यक्ति की निंदनीय कर्म करने को प्रेरित करता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में उसे सुख का अनुभव होता है। इसके विपरीत व्यक्ति शुभ कर्म करे तो उसे धन, वैभव और भोग के अवसर प्राप्त होते हैं। अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न परेशानी से बचाव के लिए व्यक्ति को राहु की शरण में जाने से लाभ मिलता है। दोस्तों, जहाँ केतु आपके इंट्यूशन को दिखाता है, केतु आपकी उत्पत्ति है, वहीं राहु अंत को बताता है। अंत मीन्स जिस पर्पस को लेकर आप बार बार इस प्लैनेट पर आ रहे हों, राहु उसे ही डेनोट करता है। राहु आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा है, आप वही पर्पस लेकर आए होते हैं और वही आपको करना है। सो राहु आपके पर्पस को दिखाता है, वहीं केतु उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आपको पुश करता है। केतु इज़ अ योर एनर्जी। केतु हमारी कुंडली में जहाँ भी बैठा है वो हमारे चक्रास को डेनोट करता है और वहाँ उन्हें ये बताता है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर है और आप इसे एक्टिव या रेस कर सकते हैं। और जब हम उसे समझ जाते हैं और खुद को खोज लेते हैं, उस ज्ञान को खोज लेते हैं जो आपके अंदर है, और हम अपने हैप्पीनेस ज्ञान को भी खोज लेते हैं। केतु आपके अंदर की शक्ति से आपको जोड़ता है, जो हमें बताता है कि अगर हम अपने आप से जुड़े रहें, अपने मन से चलें, तो आप अपने ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं। हमारे मन, हमारी इंट्यूशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वैसे ही हमारा केतु स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और जब केतु स्ट्रॉन्ग होता है तो हम अपने एनर्जी से जुड़ने लगते हैं और हम क्रिएटिविटी की ओर बढ़ने लगते हैं। सो हमें उस पावर को जुड़ना है, तभी आपकी जीवन की यात्रा कंप्लीट होती है और इन्हें समझकर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को रेज कर सकते हैं, ऊपर की ओर उठा सकते हैं। सो राहु केतु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर इंसान के जीवन में, और जिसने इसे समझ लिया, अपने पूरे जीवन को समझ लिया। इट्स मीन हमारे पूरे जीवन का, लाइफ का पर्पस क्या है, हमें किस वे पर जाना है, हमें अब खुद को किस तरीके से समझना है, हमारे लाइफ पर्पस को किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसमें हमारा केतु भी हमें हेल्प करता है। तो दोस्तों, यह था वीडियो हमारी लाइफ में राहु और केतु का क्या महत्व होता है। तो जिस तरीके से अन्य ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वहीं राहु और केतु एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे जीवन के अंत और फ्यूचर के बारे में भी बताता है। कुंडली में राहु और केतु की स्थिति जिस घर में होती है, उसी से रिलेटेड वो है लाइफ का पर्पस इस जीवन में लेकर आता है। हमारे जीवन के कर्मास, हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्मा हम करके आए हैं और इस जन्म में हमने क्या करना है, उस कर्मास को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, अपनी लाइफ को कहाँ मोड़ना है, कैसे लेके जाना है, ये सब हमारे को राहु के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। तो किसी भी कुंडली में आप यह राहु और केतु की स्थिति से जान सकते हैं।